180 करोड़ मंदिर में आया, एक भी मंदिर से गौशाला नहीं है, नहीं। गुरुकुलम नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। कि सनातन बोर्ड की संकल्पना क्या है? सनातन बोर्ड का मतलब है कि हम लोग अपनी परंपराओं को बचाएंगे। इन दोनों ने हमारे संस्कारों का चीरहरण किया है। मेकाले की एजुकेशन और दूसरा है बॉलीवुड। अगर तुम करप्शन नहीं कर सकते हो, मैं विश्वास से कहता हूँ, जो व्यक्ति कितनी भी बड़ी सरकारी नौकरी में हो तो वो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। आज की महंगाई के समय में पूछो कोई सरकार से कि आज तक आपने सनातनियों के हित में कौन सा काम शुरू किया। अगर आप 15 साल भी गुरुकुलम परंपरा को दे देंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपका भारत वो होगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो राम लक्ष्मण जोड़ी अमित शाह जी और मोदी जी, ये इस देश को बड़ी मुश्किल से, लेकिन और जो टिकट ले लेके जो लड़ जाते हैं चुनाव, वो लड़े तो मोदी जी के नाम पे जीत गए। अब 5 साल काम मोदी जी तो नहीं करने आएंगे ना तुम्हारे क्षेत्र में, वो तुम्हें करना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, चैट फॉर चेंज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज सनातन धर्म और उसके सामने उपस्थित चुनौतियों के विषय पे चर्चा करने के लिए जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है वह एक प्रसिद्ध भागवत कथा वक्ता हैं, विश्व शांति सेवा संस्थान के संरक्षक एवं संस्थापक हैं। आपने उनको विभिन्न मंचों पर सनातन से जुड़े सभी विषयों पर मुखरता से अपनी बात रखते देखा होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से। आज के इस एपिसोड में हमने महाराज जी से मुख्यतः सनातन बोर्ड और उसकी उपयोगिता के विषय में बात की, साथ ही साथ वर्तमान दौर में उसकी क्या प्रासंगिकता है इस विषय पर भी महाराज जी से चर्चा हुई। इसके अलावा सनातनी समाज के लिए एक सक्षम और सशक्त राजनीतिक नेतृत्व की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर महाराज जी ने अपने विचार रखे। तो आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सनातनी समाज में जो जागृति का भाव आया है वह बना रहे, बढ़ता रहे। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय में प्रदान किया। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, कल एक ऐतिहासिक दिन था, संसद से वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ और आप विगत कई वर्षों से वक्फ में जो विसंगतियां थी, जिस प्रकार उसका दुरुपयोग हो रहा था, जिस प्रकार यह एक भूमाफिया की तरह कार्य कर रहा था, आप वर्षों से उसको लेकर आम जनमानस को जागरूक कर रहे थे और उसी का परिणाम रहा कि सरकार को अंततः उस ओर ध्यान देना पड़ा और यह कानून संसद से पारित हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हैं। इसके लिए सरकार भी बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है कि उसने भारत के उस समस्या को, जो विकट समस्या थी, उसको समझा, ध्यान दिया और उस तरफ ध्यान देकर उस समस्या का समाधान किया। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद के पात्र हैं और पूरे सनातनी जगत को उनको धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल गुरु जी, आपके द्वारा सनातन बोर्ड की एक संभावना तलाशी जा रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सनातन बोर्ड की संकल्पना क्या है या किस प्रकार से कार्य करेगा, किन क्षेत्रों में इसका व्यापक असर होगा, जरा सा इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सनातन बोर्ड का मतलब है कि हम लोग अपनी परंपराओं को बचाएंगे। परंपरा आप समझ लीजिए कि आज समाज में जो विघटन आप देख रहे हैं, ये अविश्वास, रिश्तों के प्रति जो हमारा अमानवीय व्यवहार हो गया है, हम लोग जिन रिश्तों के मध्य में अपने आप को बहुत सुरक्षित, आनंदित, शांतिमय अनुभव कराते थे, आज वही रिश्ते हमको दुख देने पे तुले हुए। आज अविश्वास इतना बढ़ गया है कि हम माता पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं अपने आप को। सबसे प्योर जो रिश्ता बड़ा बहुत क्लोज, जो पति पत्नी का रिश्ता है, आज हम उसको अपने सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। तो हम क्या कौन से समाज का निर्माण, इस पैसे को हम खाएंगे, पैसे को हम बिछाएंगे कि पैसे को हम लुटाएंगे, करेंगे क्या इस पैसे का? उस पैसे का मैं क्या करूँगा जिस पैसे में इतना घृणा भर गया है कि न मैं किसी के साथ हंस सकता हूँ, न बोल सकता हूँ, न मेरे रिश्तों में अपनापन है, तो मैं क्या करूँगा इस पैसे? और कभी आज जो रिश्तों का अपनापन है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है, विश्वास है, रहा ही नहीं है। आप देख लीजिए, एक दूसरे पे हम लोग डाउट करते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बाप को बेटे पे नहीं है, बेटे को बाप पे विश्वास नहीं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन ऐसा हमको बना कौन रहा है? दो हैं इसके प्रमुख जिम्मेदार जो इन चीजों को बना रहे हैं। एक जो सबसे प्रमुख है वो मेकाले की एजुकेशन और दूसरा है बॉलीवुड।
इन दोनों ने हमारे संस्कारों का चीरहरण किया है और उस चीरहरण को रोका जा सकता है सिर्फ कोई तो कृष्ण बने, कोई तो अर्जुन बने, कोई तो इन दुर्योधन दुशासनों का वध करे। वो फिर से पुरातन परंपराओं को लाना होगा जो हम चाह रहे हैं कि सनातन बोर्ड के माध्यम से आए। वो चाहे वो सुंदर गुरुकुलम हो। गुरुकुलम कैसे हो? जहां हमारे बच्चे संस्कारी हों, जहां बच्चे रिश्तों की मर्यादाओं को जाने। एक हाथ में गीता हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। कंप्यूटर गीता के साथ, रामायण के साथ उनको पता होगा राम आज भी आदर्श हैं। क्यों? आज के बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, कौन राम जी कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने गए थे? नहीं, है? गुरुकुल के पढ़े थे। नहीं, राम जी कोई गुरु का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे जो इंग्लैंड का ब्रांड था? नहीं। फिर राम जी आज तक पूजे जा रहे हैं। और मुझे अब तक कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा लिखा व्यक्ति बता दो जो हम सब में आस्था पैदा कर पाया हो आजादी के बाद से, कि इतनी रिस्पेक्ट पैदा कर पाया। कोई एक नाम बता दो मुझे। नहीं, ये इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्तमान शिक्षा का जो आधार है वही भेदभाव है। जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं ना कि आप पढ़ लिख लो, आप बाबू बनोगे, लोग आपको सलाम ठोकेंगे। तो ये किसके लिए? कौन सलाम ठोकेगा? ठोकने वाले भी तो अपने हैं। नहीं, मैं इस बात को मानता ही नहीं। पहली बात तो ये थिंकिंग गलत है कि मुझे नौकर बनना है। आप डीएम भी बन जाओगे तो रहोगे तो सर्वेंट ही। बिल्कुल। और सर्वेंट रहोगे 60 साल तक। बिल्कुल। और 60 साल में अगर तुम करप्शन नहीं करते हो, अगर तुम करप्शन नहीं कर सकते हो, मैं विश्वास से कहता हूं जो व्यक्ति कितनी भी बड़ी सरकारी नौकरी में हो, वो अगर करप्ट नहीं है तो वो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। आज की महंगाई के समय में अपने बच्चे नहीं पाल सकता वो ढंग से, अगर वो करप्ट नहीं है तो। और अगर करप्ट है तो फिर तो कुछ भी बन जाओ, फिर तो क्लर्क भी बन जाओ। तो उसमें ही मैंने सुना 300 करोड़ रुपए मिलते हैं क्लर्क के यहाँ पे। तो उसका हम क्या कर सकते हैं? तो उसका तो कोई परिणाम नहीं। लेकिन हाँ, जब तक अगर हमें बनना ही है तो हम मालिक बने ना, हम सर्वेंट क्यों बने? बिल्कुल। हम लोग ऐसा काम करें जो हमारे अंडर 10-20-25 लोग काम करें और वो क्षमता हमारे बच्चों में है, वो स्केल हमारे बच्चों में, पर उस स्केल को आजकल की एजुकेशन ने दबा दिया। उन्हें तो कह दिया तुम सर्वेंट बनो, या तो इंजीनियर बन जाओ, या ये सीए बन जाओ, या ये बन जाओ, सरकारी नौकरी में चले जाओ। तो हमारे बच्चों को जो बहुत विकसित हैं, जो जिनके पास में बहुत तेज है, उस तेज को दबाकर सिर्फ नौकर तक सीमित कर दिया गया है। अब हम लोग सरकारी नौकरी नहीं करते तो विदेशी कंपनियों की नौकरी करते हैं। और फिर मैंने देखा है विदेशी कंपनियों में बच्चे जो नौकरी करते हैं कितने डिप्रेस्ड होते हैं, कितने डिप्रेशन में वो रहते हैं। अब यहाँ से छोड़ के चले गए, वहाँ 2 साल का पैकेज है, 2 साल के पैकेज के बाद उन्हें नई नौकरी ढूंढनी है और यहाँ आना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ का सब आनंद आ गया उनको। अब यहाँ आना नहीं, वहाँ नौकरी नहीं। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया वहाँ। तो इन सब डिप्रेस्ड चीज़ों से लाख गुना अच्छा है कि मैं अपने शहर में रह के, अपने घर में रह के, अपने माँ बाप के साथ रह के, चाहे मुझे 50,000 रुपये महीने मिले, लेकिन रहूंगा तो अपनों के बीच में ना, रहूंगा तो मालिक ना, बॉस तो रहूंगा, मुझे कोई सुनाएगा तो नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं रहूंगा। तो वो सारी चीज़ों पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। वो गुरुकुलम के माध्यम से हो सकता है। एक एक कला व्यक्ति में इतनी निपुण कलाएं हैं कि अगर हम उनका अपने जीवन में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो आप विश्वास कीजिए कि हमें किसी की नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है कि आज जैसे हम देखते हैं हमारे कई ऐसे मंदिर हैं जिनका ठीक से रख रखाव नहीं हो पा रहा है, और कई ऐसे मंदिरों के पुरोहित हैं जो जीवन यापन के लिए परेशान हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो खुले दिन से दान करते हैं। क्या इसका एक कारण ये है चूंकि सरकारी नियंत्रण अधिक है, सरकारें अपने अपने हिसाब से जो हम दान देते हैं उसका इस्तेमाल करती हैं, इस कारण से जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो धर्म की उपासना कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है और सरकार अपने अपने राजनीतिक स्वेच्छा अनुसार उस धन का उपयोग करती है कि ये किसी भी प्रदेश की सरकार जिसके अंडर मंदिर हैं और जिस मंदिर में करोड़ों रुपए आते हैं जी, चाहे वो सिद्धि विनायक मंदिर हो, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे हमारे वृंदावन में, चाहे राम, कितने इतने मंदिर हैं हमारे जो सरकार के अंडर है, काशी विश्वनाथ इत्यादि। जो उन मंदिरों के धन से पूछो कोई सरकार से कि आज तक आपने सनातनियों के हित में कौन सा काम शुरू किया? एक भी मंदिर से गौशाला नहीं है, नहीं, एक भी मंदिर से गुरुकुलम नहीं है, एक भी मंदिर से हॉस्पिटल्स नहीं है, एक भी मंदिर से ऐसे संसाधन नहीं चल रहे जो डायरेक्टली हमारे सनातनियों को उसका बेनिफिट हो, एक भी मंदिर से। तो जैसे अगर सनातन बोर्ड बनता है और जिस प्रकार से प्रस्तावित है अगर उसी स्वरूप में बनता है तो क्या ये व्यवस्था सुधरेगी?
ये सुधरेंगे। आपने 70 साल 75 साल मैकाले की एजुकेशन को दिए हैं, आप 15 साल गुरुकुलम परंपरा को दे दीजिए, सिर्फ 15 साल। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आप 15 साल भी गुरुकुलम परंपरा को दे देंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका भारत वो होगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और उस परिकल्पना को करने की क्षमता लोगों में नहीं है और उस पर डाउट करते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों? उतना बड़ा सोचा ही नहीं ना हमने। जब हम सोच ही ये रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को सिर्फ दरिया खिलाना है, खिचड़ी खिलानी है, उन बच्चों को भिखारी रखना है, उनको पढ़ने नहीं देना है, वहाँ सरकारी स्कूलों में वो बच्चे जाएंगे, एक कटोरा साथ में लेके जाएंगे, सरकारी वो अन्न धन उनको कुछ मिलेगा, वो खिचड़ी बिचड़ी क्या वो जरे बाहर में गया मिट्टे वो उसमें मिला मिलू के उस बेचारों को दे देंगे, वो खा पी के चले आएंगे। सरकारी टीचर्स जो अपना विदा हो गए, सियावर रामचंद्र, तो कहाँ क्या करेंगे वो बच्चे? हम उन्हें विकसित होने नहीं देना चाहते। अरे विकसित का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता, माइंड से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, संस्कारों से भी होता है। तो वो उतनी बड़ी जब तक चीजें नहीं सोचोगे आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक कारण आप क्या देखते हैं कि सनातनी समाज अपने अधिकारों के प्रति या जो उनके साथ राज्य के स्तर पे या अधिकारियों के स्तर पे भेदभाव होता है उसके प्रति इतना अनभिज्ञ उदासीन क्यों है? उसे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अगर आप लोग वक्फ जैसा मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर सतत ना उठाते, उसमें भी आपको वर्षों लग गए, तो अभी भी आधे सनातनियों को यही नहीं पता है कि वक्फ जैसी कोई संस्था है भी। अब देखो हम कितने सोए हुए हैं, वो कितने जागरूक हैं। उनको मालूम चला कि वक्फ बोर्ड पे कुछ संशोधन होने जा रहा है, तो प्रत्येक शहर में मालूम है उनको। जी, नागपुर भी उसी का दुष्परिणाम है। जो नागपुर में घटनाएं घटी हैं उसी का दुष्परिणाम है। और जगह जगह उन्होंने जो जो किए हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मतलब जगह जगह उन्होंने क्या किया है, एक फोन या एक कॉल आता है उनका, या कहीं से वो कोई गुप्तचर उनके लगे हुए हैं, वो एक बार कहते हैं पूरी दुनिया जो है प्रकट हो जाती है उनकी। और हमारे यहाँ टीवी पे बोल लो, सोशल मीडिया पे बोल लो, घर में बोल लो, बाहर बोल लो, पंडालों में बोल लो, हजारों की भीड़ में बोल लो, सुनेंगे धर्म के लिए सिर्फ सुनेंगे। और सुन के फिर अच्छा हाँ ये होना चाहिए, करना चाहिए भाई, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये विचार आएंगे सुन के। और उसके बाद फिर गए घर में, फिर कौन कर रहा है कैसे कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं उससे। दूसरे भी किस्म के लोग हैं, सुनने के बाद ये कहते हैं अरे ये पागल हो गए, इनको नेता वेता बनना होगा। अगर हम जैसे कुछ लोग करें भी, आप जैसे कुछ लोग समाज से भी अपने चैनलों पे कुछ डाले भी, तो कहेंगे इनको नेता बनने का शौक होगा। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे सनातनी धर्माचार्य हैं, वो अगर किसी भी राजनीतिक विषय पे कुछ भी बोल दें तो वो बिल्कुल ऐसे उसको लिया जाता है जैसे कोई अपराध हो गया हो। जबकि हमारे यहाँ अगर आप पुरानी परंपरा में देखें तो कितना भी बड़ा राज्य हो, वो चलता एक गुरु के दिशा निर्देशानुसार ही था। वही भारत है। अगर आप भारत चाहते हो तो भारत वही होगा कि धर्माचार्यों का मार्गदर्शन होना ही चाहिए। अब कौन व्यक्ति गलत कर रहा है, 5 साल आप हैं, 5 साल ये हैं, 5 साल वो हैं, प्रदेश में अलग हैं, देश में अलग हैं, तो एक किसी धर्माचार्य को मतलब एक गठन को, संगठन को वो सामर्थ्य होना। भारत में, पाकिस्तान में तो कोई देगा नहीं हमको, नहीं, कोई नहीं। बांग्लादेश में तो हमको कोई देगा नहीं। अगर हमें ये बच्चे बचाने हैं ना, जो आज युवा पीढ़ी आ रही है, ये कॉन्वेंट स्कूल में नहीं बचेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कभी नहीं बचने वाले। उनमें या तो कोई बेसिक प्रॉब्लम आ जाएंगी, वो आजकल हर जगह ड्रग्स, स्मोक, ड्रग क्या क्या नहीं मिल रहा है वहां पे, सब कुछ। तो जब उनको बच्चों को स्कूल से ही शुरू हो रहा है और आप उनसे आशा करें कि वो पढ़े लिखे बड़े विद्वान बन जाए, कैसे बने? मैं इसी विषय पे आपका ध्यान एक और इंगित करना चाहूंगा कि एक नई सुविधा आ गई है, उसमें आप पहले से ही अपने अंतिम संस्कार के लिए बुकिंग कर सकते हैं। जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज चुके हैं, अब उनके पास तो कोई रहा नहीं, तो ये भी सुविधा हो गई है कि आप पहले से ही अपने अंतिम संस्कार की बुकिंग कर लीजिए। कोई बाहरी लोग आएंगे, वो आपका मतलब इतना होने के बाद भी हम नहीं जाग रहे हैं, तो कौन सी नींद है जो इतना करने के बाद भी नहीं टूट रही है? ये हम लोगों को जागना होगा और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के विषय में समझना होगा। मैं फिर आग्रह करता हूं, ये हम लोगों का किसी से कोई द्वेष नहीं है, नहीं, हम किसी से द्वेष की भावना से नहीं कह रहे हैं।
इस सनातन जगत ने 28-29 साल हमको प्यार दिया है, इसने खूब ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन उस सनातन जगत को हम वापस कुछ न दे सके ना, तो हम लोग एहसान फरामोश होंगे। हर वो व्यक्ति जिसने इस देश से सफलता प्राप्त की है, और किसी भी क्षेत्र में की है, किसी भी क्षेत्र में, और आज वो उस परम सीमा पे है, सफलता के पे, और उसके बाद भी अगर वो समाज को कुछ रिटर्न नहीं देता है ना, तो वो कर्जदार है, वो एहसान फरामोश है, वो नमक हराम है। और वो समाज को कुछ वापस अगर नहीं दे के गया, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद वो फिर भगवान को भी मुंह नहीं दिखा सकेगा। या तो बैरागी हो जाओ, सब छोड़ दो, या तो सब छोड़ के हिमालय में चले जाओ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम सब छोड़ रहे नहीं हो, बैरागी हो नहीं, समाज को कुछ दे नहीं रहे हो, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर मुझे भगवान ने जीवन दिया है और अगर समाज ने मुझे प्यार दिया है, तो समाज को कुछ वापस रिटर्न करना चाहिए। और टच वुड, ठाकुर जी की कृपा से कुछ समाज को इस शरीर से हम दे पाए। हम वाणी से दे सकते हैं, हम जन जागृति ही कर सकते हैं, आप अपने चैनल से दे सकते हैं, कुछ लोग अपने साइंस से दे सकते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार से दे सकते हैं। तो कुछ न कुछ रिटर्न समाज को देना चाहिए। तो हम उस प्रयास में हैं और आशा करते हैं कि जैसे ये वक्फ बोर्ड पे संशोधन हो गया, और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हिंदू होके उसके लिए लड़ रहे थे। इसी से जुड़ा मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा जो बहुत ही हैरान करने वाला हो। 195 वाला ना? जी नहीं, दे दीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 1948 तक जब भारत आजाद हुआ, तब तक वक्फ की कुल संपत्ति 50,000 से 60,000 एकड़ थी, और 1948 से 2014 के पीरियड में ये बढ़ के 9.5 लाख एकड़ हो गई। मतलब जितना 500 साल के आक्रांताओं ने 50,000 60,000 एकड़ इकट्ठा किया, उससे ज्यादा हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से उनके हाथ में दी। हम जो कह रहे हैं, जब देश बटा धर्म के नाम पे, जी, जिन्ना ने क्या कहा था कि हम लोग अलग विषय के लोग हैं, हम मेरी मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। ठीक है भाई, गांधी बाबू को दया आ गई, उन्होंने कहा तुम जो है अलग देश ले लो। दे भी दिया गांधी बाबू ने, बड़ी दया करके, कृपा के, बड़े वो दया के भंडार थे ना, करुणा के सागर थे, भगवान श्री राम के पुजारी थे, तो इसलिए इतनी करुणा आ गई उनमें जिन्ना के ऊपर, जिन्ना पे बरसी उनकी करुणा। तो उन्हें ऐसी करुणा करी कि उनको एक कंट्री दे दी, ऊपर से और एक करुणा करी, बोले यहाँ जो रहना चाहे वो यहाँ भी रहिए। ये भी करुणा कर गए, नमन करते उनकी करुणा को हम। तो जब बटी गया एक कंट्री धर्म के नाम पे, उस देश में तो हिंदू बोर्ड नहीं था। कुछ हिंदू तो वहां भी रह गए ना। हाँ बिल्कुल रहेगा। तो जो हिंदू वहां रह गए, वहां हिंदू बोर्ड था क्या? नहीं। फिर यहां वक्फ बोर्ड क्यों बना? और जिस समय वक्फ बोर्ड बना, मैं पूछना चाहता हूं आज के इतिहासकारों से, पहले के तो रहे, अब के, हमारे मंदिर सरकार ने अपने अंडर में क्यों लिए? उनको ये इजाजत दे दी कि तुम जिसे चाहो अपना लो, और हमें ठाकुर जी भी अपने कंट्रोल में कर लिया उसने, मंदिर भी ले गए। और उन मंदिरों से उन लोगों ने इतना जघन्य पाप किया है, सरकारों ने इतना तगड़ा जघन्य पाप किया है कि हमारे आपके 100-100 रुपए, 500-500 रुपए से जो धन चढ़ता है ठाकुर जी के चरणों में, उनसे उन्होंने हज तक करवाई है, चर्च तक बनवाई है उसी पैसे से। और अगर 100 रुपए आए हैं ना, तो 10 रुपए भी नहीं लगे सनातनी परंपराओं को बचाने और बढ़ाने में, शोषण करने में लग गए। अभी पता नहीं कि कर्नाटक साइड का कुछ आया था कि 180 करोड़ एक साल में मंदिर में किसी में आया, जानते हैं? 180 करोड़, 180 करोड़ आया, और उसमें से 8-9 करोड़ तो हिंदुओं के लिए लगा, और 80 करोड़ इस्लामिक किसी कार्य के लिए दे दिया गया। 80 करोड़ दे दिया गया, और कुछ अलग अलग लोगों को दे दिया गया। मुझे राइट फिगर नहीं मालूम है, लेकिन कर्नाटक की सच्ची घटना है ये। अब ये बताइए, अगर ऐसा अन्याय, ऐसा शोषण हमारे साथ हो रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं सिर्फ तमाशगीन बन के, तो आने वाली पीढ़ी जो सहेगी, आने वाली पीढ़ी के पास एक ही ऑप्शन है, या तो अपनी जान गंवाए अथवा अपना धर्म बदल। और इस आने वाली पीढ़ी को इस संकट में डाल के जाने वाले लोग होंगे हम और आप।
और आज ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, जो आज हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी की, और ये देखने के बाद, सच्ची घटना देखने के बाद, बंगाल में देख लो, बंगाल में लोग ये कह रहे हैं कि रामनवमी नहीं मनाओगे, या वहां रामनवमी मनाने के लिए, बंगाल में, भारत में ही है बंगाल, भारत में ही। बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर। जी। जब बंगाल में ये कंडीशन है, आज 15 साल बाद आगरा में क्या कंडीशन होगी, दिल्ली में क्या कंडीशन होगी। आज भी जब आप वक्फ बोर्ड पे कुछ संशोधन करने की बात कहते हो तो वो कहते हैं हम सड़क पे उतर आएंगे, धमकी देते हैं, सड़क पे उतर आएंगे। तो आज नहीं तो कल वो तो उतरेंगे ही। जो हमें धमका रहे हैं वो आज नहीं उतरेंगे तो कल उतरेंगे। तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न यह है। तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर अपने देश और अपने धर्म को बचाने का, जाति धर्म से ऊपर उठकर, धर्म से नहीं, जाति से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने सनातन को और देश को बचा सकें। एक प्रश्न इसमें और उठता है कि 2014 के बाद जो राजनीतिक नेतृत्व बदला, ऐसे लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे जिनकी हमारे धर्म में आस्था है, हमारी मान्यताओं परंपराओं के प्रति समर्पण है और जिनका पूरा जीवन सनातनी परंपरा को अपनाते हुए बीता है। उसके बाद से काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। आज तो कम से कम बोला जा सकता है, पहले तो 2013 से पहले अगर देखें तो बोलना भी अपराध था। किसी न किसी आरोप में, किसी न किसी व्यर्थ के इल्जाम में बोलने वाले को फंसाया जाता था और ये निरंतर होता है, उसके बोलने पे रोक लगती। शंकराचार्य को भी अरेस्ट करा दिया था। जी जी जी। हम लोगों ने तो वो भी दिन देखे कि शंकराचार्य को भी अरेस्ट कराया गया इसी देश में, आजाद देश में। शायद जब तक हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, मुगल शासन कर रहे थे, तब भी उनकी इतनी सामर्थ्य और हिम्मत नहीं थी कि वो शंकराचार्य को अरेस्ट करा दे। लेकिन आजाद देश में शंकराचार्य को भी अरेस्ट कराया गया। तो ये दुर्भाग्य हम लोग, और क्यों? क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं है, रीजन एक ही है, एक एक करके सबको सुलटा देंगे। भाई अभिमन्यु को 14, 15, 20 लोग इकट्ठे होकर मार देंगे तो वो उनका पौरुष नहीं है, लेकिन हमारी तो कायरता है कि हम अभिमन्यु को अकेला जाने दे रहे हैं। हम क्यों नहीं खड़े हो रहे अभिमन्यु के साथ में? अगर कोई व्यक्ति अभिमन्यु बन के तुम्हारे उन लोगों के चक्रव्यूह को भेदना चाहता है तो आप कम से कम पांडव बन के उसका साथ तो दो। ठीक। और जब तक तुम ऐसे ही अपने अभिमन्युओं को मरवाते रहोगे, जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए तुम्हें बचाना चाह, उनके मन में वो विचार चल रहा है, वो अपने भी रिस्क ले रहे हैं, अपने समाज का रिस्क ले रहे हैं और उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। और अगर तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो, जबकि कई लोग छोड़े हुए हैं, कितने लोग छोड़े हुए मरने के लिए हम लोगों ने, जो बेचारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन न उन्हें प्रशासनिक कोई सुरक्षा है, ना ही उन लोगों के लिए सामाजिक कोई सुरक्षा है, न समाज के बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत बड़े प्रतिष्ठित, जो अपने आप को धनपति, ये पति, फलाने पति, जगतपति बनते हैं, वो भी उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो। मैं तो अनुभव करता हूँ इन सब चीज़ों का। वो जब लोग आते हैं, गौ रक्षक लोग आते हैं, वो जो बेचारे इतने दुखी लोग आते हैं, वो जब सुनाते हैं अपनी अपनी अब बीती कि हम गऊ को बचाने के लिए रात में पीछा करते ट्रक का, वो गोली चलाते हैं, जब अपने आप को बचाते हैं, एक गोली यहाँ से निकली है, एक यहाँ होके निकली है, और फिर पुलिस वाले हमसे कहते तुम गुंडागर्दी छोड़ दो। और इस देश में हम उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। कोई मेरी माँ को मार दे और माँ को बचाने वाले के लिए हम सुरक्षित स्थान नहीं दे सकते। तो ये जो चीजें हैं ना, हम वही अभिमन्यु कोई बना, हमने अभिमन्यु को भेज दिया, तुम मर जाओ। कुछ ऐसा ही काम सनातनियों ने मोदी जी के साथ 2024 में नहीं किया, जब 300 कुछ से घटाकर 240 पे ला दिया। देखिए, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र में कोई बड़ा सुधार या बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखिए, और प्रक्रिया भी ऐसी जिस तरह की अपने यहाँ होती है, उसमें जब तक आप किसी दल को, जो आपके विचार को लेकर चल रहा है, अगर आप उसको बहुमत नहीं देंगे, जनतंत्र की ताकत नहीं देंगे। देखिए, आशा तो हम लोग यही कर रहे थे कि 300 प्लस होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग कैमरे पर डिस्कस नहीं कर सकते उन चीजों को। जी। देखो, देश की सुरक्षा हम लोग सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं। मोदी जी से बड़ा चेहरा इस समय हिंदू जगत के पास नहीं है, और उनका सामर्थ्य जो है, उनका तेज जो है, कार्य करने की क्षमता जो है, ये जो राम लक्ष्मण की जिम्मे वो है ना जोड़ी, अमित शाह जी और जो मोदी जी, ये इस देश को बड़ी मुश्किल से मिली है। तो इन्हें सहेज के रखना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले पूरा प्रश्न का उत्तर सुन लो जी। लेकिन और जो टिकट ले लेके जो लड़ जाते हैं चुनाव, वो लड़े तो मोदी जी के नाम पे जीत गए। अब 5 साल काम मोदी जी तो नहीं करने आएंगे ना तुम्हारे क्षेत्र में, वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो आपने कहा ना 300 से नीचे घटा दिया, आप बन गए एमपी,
आप बन गए एमएलए, ठीक। अब मैं मोदी जी से थोड़ी मिलने जाऊंगा वहां। मेरा हित है, मेरा देश प्रेम है, तो मैंने आपको वोट दिया। आपको वोट दिया मोदी जी के लिए, आपके लिए नहीं दिया मैंने। अगर पर्सनली आप आते तो शायद मैं आपसे मिलता भी नहीं, लेकिन आपको मैंने मोदी जी, क्योंकि मैं चाहता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और आपने फिर सफेद कुर्ता पहन लिया और उसमें एक भी दाग न लग जाए, 5 साल तक वो दिखाया मुझे। तो मुझे जब विपत्ति पड़ेगी, मेरे ऊपर संकट आएगा, तो मैं किससे कहूंगा? आप मोदी से कहेंगे। तो आप तो सुनने को तैयार, आप तो फोन ही नहीं रिसीव करते हमारा, फिर क्या होगा? अगर देश की जिम्मेदारी जनता निभा रही है, तो जनता की जिम्मेदारी एमएलए एमपी को निभानी पड़ेगी। अगर मोदी जी वहां बैठ के देश को बचा रहे हैं, तो आप कम से कम अपने क्षेत्र को तो बचाओ। प्रॉब्लम वहां हुई थी, मैं आपकी समस्या का, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं बस, जी। कि वो व्यक्तित्व वहां राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है वो तो काम कर रही है, लेकिन जो बीच में सैनिक जुड़ गए और वो भूल गए कि वो तो कह रहे हम तो कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं होता है। नेता वही है जो जनता के बीच में रहे, और नेता वही कहलाने के योग्य है। एक उसके क्षेत्र का एक व्यक्ति भी आ जाए तो उससे जाके कहे कि यस आई एम ऑलवेज विद यू। उन्हें लगना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि है ये, और ये गुण होना चाहिए नेता में। पर अफसोस आजकल एसी में बैठे हुए नेता अपने आप को नेता कहते हैं, तो उस चक्कर में बेचारे मोदी जी को, अमित शाह जी को ये कष्ट सहना पड़ा। तो जो मुझे लगता है, हालांकि सनातन का, हिंदुत्व का, ये देश का भी वो रहा कि आज वो विचारों के पास में समर्थन अगर होता तो कुछ और दिन देखते, हम लोग भी गर्व से कहते। पर अब जो है उसी में काम चलाना है। अब फिर से हम यही कहेंगे कि जितने भी सैनिक हैं उन सबसे, मोदी जी के जितने भी सैनिक हैं, आप जनता से मिलें, आप सबसे मिलें, सबको गले लगाएं, सबको अपना कहें, उनका काम करें। अगर हमें, मुझ पे नहीं, आपका कैमरा खराब हो जाए, पुलिस वाला आपको डंडा मारे, तो किससे कहोगे आप? अपने प्रतिनिधि को ही कहेंगे ना। और प्रतिनिधि तो कहता है डोंट कॉल मी, भाई साहब, फिर अंदर से हिलता है आदमी। बिल्कुल। तो सैनिकों को भी अपने उस सेनापति का मान रखना चाहिए। तो मुझे वहीं कमी हुई थोड़ी बहुत, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, तो लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है और अमित शाह जी के साथ में है। एक और बात बता दें हम आपको, जैसे लक्ष्मण का प्रेम था ना राम जी में, लक्ष्मण के पास ऑप्शन था कि राम जी जब जा रहे थे तो उनके पास ऑप्शन था कि जब तक भरत नहीं आए तब तक तुम राजा बन के रहो यहाँ, ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा नो, आई डोंट वांट टू बिकम अ किंग, मैं राजा बनना नहीं चाहता, तो बोले मैं आपका सेवक बन के रहना चाहता। हमको वो झलक दिखती अमित शाह जी में, मोदी जी के लिए। उनके पास ऑप्शन था गुजरात का सीएम बनने का, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ कंधे से कंधा में। ऐसा निस्वार्थ भाव जिसमें हो, कुर्सी के लिए न लड़े, देश के लिए लड़े, ऐसा निस्वार्थ भाव अमित शाह जी और मोदी जी का जो है, उस निस्वार्थ भाव से अगर आगे बढ़ोगे, हमको लगता है देश भी बचेगा, संस्कृति भी बचेगी और हम सबका कल्याण होगा। धन्यवाद।